आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान और एक जानवर के बीच का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये कहानी है एक छोटी सी गिलहरी और एक लेखिका के बीच बने एक अटूट बंधन की। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है इन पंक्तियों से। सोनजूही की बेल पर एक पीली कली खिली है और बस उसे देखकर ही लेखिका को अचानक किसी छोटे से जीव की याद आ जाती है। कौन था वो? क्या रिश्ता था उसका इस सोनजूही की बेल से? यही सवाल हमें कहानी में आगे ले जाता है। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? गिल्लू और लेखिका की पहली मुलाकात कैसे हुई? ये मुलाकात बड़ी ही अप्रत्याशित थी। एक ऐसी घड़ी में हुई जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला लगभग खत्म हो चुका था। हुआ यूं कि एक सुबह लेखिका ने देखा कि दो कौवे एक गमले के पास चोंच मार मारकर किसी चीज से खेल रहे हैं। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो गिलहरी का एक नन्हा सा बच्चा था। शायद अपने घोंसले से गिर गया था और अब बेबस मौत के मुंह में था। लेखिका उसे उठाकर अंदर ले आई। बड़ी ही नरमी से उसके घावों को साफ किया, उन पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और फिर रुई की पतली सी बत्ती बनाकर दूध की एक एक बूंद उसके नन्हे से मुंह में डालने की कोशिश करने लगी। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। कई घंटों की कोशिश के बाद उस नन्ही सी जान में जान आई और तब लेखिका ने उसे एक नाम दिया, गिल्लू। बस उसी पल से वो एक बेनाम गिलहरी का बच्चा नहीं बल्कि घर का एक सदस्य गिल्लू बन गया। और गिल्लू सिर्फ एक पालतू जानवर बनकर नहीं रहा, वो तो लेखिका की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिसकी छोटी छोटी आदतें और शरारतें इस रिश्ते को बहुत खास बना रही थी। उसने रहने के लिए खिड़की पर लटकी फूलों की एक टोकरी को अपना घर बना लिया था। जब भी उसे भूख लगती तो वो चिक चिक करके मानो आवाज देता था। उसने जाली के एक कोने से बाहर निकलने का अपना एक सीक्रेट रास्ता भी बना लिया था। और उसका प्यार देखिए, जब लेखिका कुछ दिनों के लिए बाहर गई तो उसने अपना सबसे पसंदीदा खाना काजू खाना ही छोड़ दिया था। लेकिन सबसे प्यारी आदत उसकी ये थी, जब लेखिका खाने बैठती तो वो भी उनकी थाली के पास आकर बैठ जाता और फिर बड़ी ही सफाई से एक एक चावल का दाना उठाकर खाता रहता। सोचिए जरा, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक भरोसा था, एक अपनापन था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हर कहानी में एक मोड़ आता है। गिल्लू की जिंदगी की कहानी में भी वो मोड़ आ गया था जब विदाई की घड़ी नजदीक थी। गिलहरियों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, आमतौर पर बस 2 साल। और गिल्लू की जिंदगी के भी वो 2 साल अब पूरे होने वाले थे। और फिर एक दिन गिल्लू की वो सारी चंचलता, वो उछल कूद कहीं खो सी गई। उस दिन उसने न तो कुछ खाया और ना ही वो अपने झूले से बाहर निकला। एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी आने वाली अनहोनी का इशारा कर रही थी। उस रात गिल्लू अपने झूले से नीचे उतरा। उसने अपने ठंडे पड़ते पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जिसे उसने तब पकड़ा था जब वो मरणासन्न हालत में मिला था। मानो जिंदगी का वो पूरा चक्र आज पूरा हो गया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने शरीर त्याग दिया। क्या किसी की कहानी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है, या फिर प्यार और यादें उसे किसी और रूप में जिंदा रखती हैं? गिल्लू की कहानी का अंत हमें इसी खूबसूरत ख्याल के साथ छोड़ जाता है। लेखिका ने गिल्लू को सोनजूही की बेल के नीचे दफना दिया। ये वही जगह थी जहां वो अक्सर छिपकर खेलता था, उसकी सबसे पसंदीदा जगह। ये सिर्फ एक समाधि नहीं थी, ये उसे उसकी सबसे प्यारी चीज के पास लौटाने जैसा था। लेखिका को ये विश्वास था कि गिल्लू उनसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। उन्हें लगता था कि किसी वसंत के दिन वही गिल्लू सोनजूही के एक छोटे से पीले फूल के रूप में खिलेगा और उन्हें फिर से चौंका देगा। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए भी छोड़ जाती है। क्या सच में प्यार इतना गहरा हो सकता है कि एक छोटा सा जीवन मौत के बाद भी एक फूल बनकर दोबारा खिल उठे? गिल्लू की कहानी